Geography, chapter number 4, air. Air means hawa. So, we'll solve exercises and answer the following questions. First question, what is the atmosphere? What is the atmosphere? Atmosphere यानी वायुमंडल क्या है? Atmosphere is a huge blanket of air surrounding the earth. यानी एक चादर की तरह है. Huge यानी विशाल. Huge यानी विशाल. It is a mixture of several gases like nitrogen, oxygen. Nitrogen, oxygen सबसे ज्यादा है. Carbon dioxide, helium, ozone, argon and hydrogen. तो इन सब गैसेस से मिलकर बना है. इसमें डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर ये सब भी होता है. क्या होता है? डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर भी होता है एटमॉस्फेयर में. Okay, then coming back to question number second. Coming to second number, which two gases make the bulk of atmosphere? यानी किन दो गैसेस की वजह से एटमॉस्फेयर को ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, तो कौन सी दो गैसेस की वजह ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? पहला तो नाइट्रोजन. पहला क्या है? नाइट्रोजन 2/3 से भी ज्यादा. 2/3 होता है 75%. ठीक है, तो 2/3 से भी ज्यादा यानी कि 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन ही ले लेता है और ऑक्सीजन 21%. अब बचा कुछ ये जो है ना, इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर, ये सब. उसके बाद वो जो 1% बचता है उसमें ये सब आता है. सबसे ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन. उसके बाद फिर ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का इस्तेमाल और होता है जो हम देखते हैं कि हम जो मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हैं पेड़ पौधों के लिए, तो मिट्टी में नाइट्रोजन होने से पेड़ जल्दी बड़े होते हैं. इसमें नाइट्रोजन होने की वजह से मिट्टी में. तो एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं यानी जो रूट्स हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हमको फर्टिलाइजर डालना पड़ता है. खैर, इसको आप साइंस से पढ़ोगे, इसको छोड़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हिच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर? क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो कौन से गैस के वजह से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से धरती जो है गर्म होती. क्या होती है? गर्म होती. ठीक है, गर्म क्यों होती? क्योंकि जो सन के जो रेस आते हैं, सन के रेस यानी किरणें जो आते हैं वो वापस नहीं जाते, वो उसी में रुक जाते हैं. जब ज्यादा गैस होता है तो जो सन का रेस ऐसे आता है वापस नहीं जा पाता, बेचारा रुक जाता है एटमॉस्फेयर में. तो इससे दुनिया क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. इसे क्या बोलते हैं? दुनिया के गर्म हो जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है क्योंकि चिड़िया वगैरह मर जाते हैं. इंसान ही मर जाएगा थोड़ा 3-4 डिग्री और ज्यादा होगा तो. ठीक, मतलब इंसान को फिर दिन में निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा, फिर वो ड्रैकुला बनेगा. ड्रैकुला के बारे में जानते हो ना? रात को निकलता है. ठीक है, तो ऐसा टाइप से है. तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर. और आप हायर लेवल में जाएंगे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ऐसा के बहुत सारा गैसेस होते हैं जो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं. बेसिकली सूरज की जो किरणें हैं उसको बाहर नहीं जाने देता, एटमॉस्फेयर में ही रोक के रखता है. किसमें रोक के रखता है? एटमॉस्फेयर. तो कौन, और इसमें आपके बुक में हिसाब से कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए जो हम जो गाड़ी में जो धुआं निकलता है, या चाहे कार हो चाहे बाइक हो स्कूटी हो, तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, एयर पॉल्यूशन. तो उससे जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है. इट ट्रैप्स द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ टू क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट. ट्रैप यानी होता है उसको रोक के रखना. ठीक है, ट्रैप. ट्रैप यानी जाल भी होता है. यहाँ पर ट्रैप का मतलब यह है कि सूरज की जो किरणें आती है, रेडिएशन भी बोलते हैं इसको, उसको रोक के रखता है और बाहर नहीं जाने देता है, जिससे दुनिया में क्या बढ़ती है? गर्मी. क्या बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज वेदर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वेदर क्या है? व्हाट इज वेदर? वेदर क्या है? तो वेदर जो है हर घंटे जो बदलता है, हर दिन जो बदलता है, क्या बदलता है? एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का बदलना ही क्या कहलाता है? वेदर. चाहे वो आर टू आर हो, डे बाय डे हो. तो हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, यानी कि वेदर. वेदर क्या है? तो वेदर जो एटमॉस्फेयर में परिवर्तन होता है, चेंज. चेंज यानी परिवर्तन. एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होता है, चाहे वो दिन प्रतिदिन हो, घंटे दर घंटे हो, तो ये परिवर्तन क्या कहलाता है? वेदर कहलाता है.
वहीं पर अगर हम बात करें इसी में अगर क्लाइमेट पूछा रहता है तो क्लाइमेट 30 साल के बदलाव, मतलब 30 साल तक अगर सेम वेदर हो, 30 साल तक सेम वेदर हो तो क्या कहलाएगा, वो क्लाइमेट कहलाएगा। तो क्लाइमेट होता है परमानेंट, वेदर क्या होता है, टेम्पररी। और क्या है, ऑल वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन द ट्रोपोस्फियर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जितना भी बारिश होता है, कोहरा होता है, ठीक है, ये सब किस में होता है, चाहे वो स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, ये सब किस में होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है। किस में होता है, ट्रोपोस्फियर में। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो एरोप्लेन में जाते हैं तो बादल दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, बादल। तो एरोप्लेन कहाँ उड़ता है, बादल के ऊपर, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सा स्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5th, नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो 3 टाइप के रेनफॉल आपको बताने हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के रेनफॉल कौन कौन से होते हैं। पहला साइक्लोनिक, पहला क्या, साइक्लोनिक। फिर दूसरा रिलीफ, रिलीफ को ही ऑरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑरोग्राफिक। फिर जो है हमारा थर्ड कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये 3 प्रकार के रेनफॉल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्राम है, डायग्राम देख के आप लोग समझ जाएंगे। यहाँ बढ़िया से डायग्राम है। ये वाला जो है साइक्लोनिक रेनफॉल है, ऊपर वाला, ठीक है। दूसरा फिर आप देखेंगे तो रिलीफ यानी कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल है, ठीक है। देन आप थर्ड देखेंगे तो वो है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कौन सा रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो 3 प्रकार का रेनफॉल होता है। अलग अलग जगह में अलग अलग प्रकार का बारिश होता है, ठीक है। जंगल वगैरह में ज्यादा बारिश होता है, जिसकी अमेजोन का रेन फॉरेस्ट। आप देखो मौसम बहुत साफ लग रहा है, वो देखोगे फिर बारिश हो जाए, क्योंकि वहाँ इवेपोरेशन होता रहता है, पेड़ पौधा ज्यादा है, ठीक है, ऐसा टाइप से। देन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एयर प्रेशर। व्हाट इज एयर प्रेशर, व्हाट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो देखिए एयर प्रेशर क्या होता है। एयर प्रेशर इज द प्रेशर दैट एक्सर्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। देखिए हवा के वजन के द्वारा, हवा के वजन के द्वारा लगाया गया प्रेशर। पहले लोग सोचते थे कि हवा का कोई वजन ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता है हवा एक प्रकार की गैस है। क्या है, गैस है। तो आप सभी ने घर में गैस सिलेंडर देखा ही होगा, कभी उठाया भी होगा। तो गैस सिलेंडर में क्या होता है, जो है एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उसमें पेट्रोलियम या जो गैस होता है उसको इतना कंप्रेस किया जाता है, गैस को ज्यादा कंप्रेस कर दो लिक्विफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, लिक्विफाई, लिक्विड में बदल जाता है। तो जो गैस, खाली गैस का वजन देखे हो 14 किलो जैसा कुछ रहता है, भरने के बाद 31 kg हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है गैस का भी वजन होता है। ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि आप सभी ने गैस सिलेंडर देखा है, उठाया भी है। तो उससे क्या पता चलता है कि एयर का भी या गैस का भी क्या होता है, वजन। क्या होता है, वजन। So air pressure is the pressure exerted by the weight of air on the earth's surface. This pressure falls rapidly as we go up in the atmosphere. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एयर का प्रेशर घटते जाता है, एयर का प्रेशर घटते जाता है, एयर का प्रेशर ऊपर जाते हैं तो एयर का प्रेशर घटते जाता है। ऑक्सीजन लेने में कमी होगा, बात करो तो हाफ हाफ के उठ ऐसे 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 है, ठीक है, एकदम हाफ हाफ के। आप लोग एक सेंटेंस नहीं बोल पाओगे, एक सेंटेंस बोलने के लिए ऐसे जब बच्चे लोग बात करते हैं ना, पता है सर मैं ना आज, ऐसा टाइप से बात करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो ये क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड, यानी कि ज्यादा ऊंचाई में, ज्यादा ऊंचाई में एयर का प्रेशर कम हो जाता है। आपका ऐसे नाक वगैरह की जो पतली जो नली है वो फट जाता है, तो नाक से खून भी बहता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा चीजें होते हैं। और हाई प्रेशर हाई एल्टीट्यूड में आप लोगों को जैसे कि बहुत सारा जो परफ्यूम होता है गैस वाला, वो डीओ वाला, डीओ पर जिसमें गैस होता है अंदर में, वो भी नहीं ले जाना होता है। चिप्स का पैकेट वगैरह ले जाओगे वो भी फट जाएगा ऐसा टाइप से, ठीक है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो वो जो है ब्लास्ट हो जाएगा सीधा। तो इसलिए बाहर जो है परफ्यूम जिसमें गैस होता है ना, जिसके डीओ वगैरह होता था ना पहले, ऐसे बहुत सारे गैस निकलता है, वो सब नहीं लेके जाना होता है कि ऊपर जाओगे वो ब्लास्ट हो जाएगा।